हरिओम हरिओम। हाँ, जैसे एक मदारी होता है, वो मदारी बंदर को पता है, मदारी को कि मुझे खेल करना है, अब खेल करना है, उसके लिए मेरे पास बंदर की बहुत जरूरत है। अब बंदर की जरूरत है, इसके लिए वो बंदर के उस जंगल में जाता है, बंदर को पकड़ता है। लेकिन बंदर का स्वभाव होता है उछल कूद करने का, बहुत कूदता है बंदर, बहुत कूदता है। मदारी को पता है इसका स्वभाव है कूदने का, इसके लिए पहले दिन वो बंदर को पकड़ता है लालच देकर, कुछ न कुछ उस बंदर को लालच देता है। जब लालच देता है तब बंदर उसके प्रलोभन में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। लेकिन मदारी बड़ा ज्ञानी होता है, पहले दिन 50 फुट पर बांधता है, बहुत कूदने देता है, लेकिन पकड़ में रहता है बंदर। फिर दूसरे दिन और नजदीक लेता है 40 फुट पर, फिर भी पकड़ में रखता है, जितना कूदना है वो कूद ले भले उसके, लेकिन रखता है पकड़ में। तीसरे दिन 30 फुट पर लेता है, चौथे दिन 20 फुट पर लेता है, पांचवें दिन 10 फुट पर लेता है, फिर और नजदीक लेता है 5 फुट पर। फिर बड़ा प्रेम से समझाता है, बोले फिजुल कूदने से काम नहीं होगा, हे बंदर कूदता बहुत है तू, इस वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, दूसरे वृक्ष से तीसरे वृक्ष पर, ऐसे कूदने से नहीं तो कोई मान सम्मान मिलेगा और नहीं तुझे कुछ खाने की वस्तु मिलेगी। लेकिन एक काम कर, तू मेरे साथ में जुड़ जा, मेरे विचारों से जुड़ जा, और तू मेरी इस डोरी के बंधन में रहे। मैं जैसा बताता हूँ वैसा तू खेल करते जा। जब जब मैं डमरू बजाऊंगा तब तक तू नाचने लग जाना, और जब नाचेगा तब मेरे भी इनकम हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, और तुझे भी बिस्किट या केला या कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा, लोग प्रसन्न होंगे। इसके लिए तेरा और मेरा दोनों का खेल चलेगा। भगवान ने ये लीला रचाई है, परमात्मा का ये अद्भुत खेल है। अगर आपको इस परमात्मा के खेल को देखना है तो अपने मन रूपी बंदर को राम नाम की डोरी से बांधकर समझाओ, तब जाकर आपको ये खेल देखने को मिलेगा कि परमात्मा का ये अद्भुत खेल क्या है। परमात्मा का ये अद्भुत खेल क्या है? हमारे मन को ऐसे ही भटकाने से, मन ऐसे ही भटकते रहेगा जब तक हमारा मन राम नाम की डोरी से बंधा हुआ नहीं है। तो भले ही ये मन संसार की ये माया की वासना रूपी डालियों पर, विषयों की डालियों पर मन भले भटकता रहे, कूदता रहे, फुदकता रहे, लेकिन इसको मन को जो मन वांछित चाहिए वो फल प्राप्त नहीं होता है। फुदक फुदक कर थक जाएगा, बड़ा निराश हो जाएगा। सत्संग में आते हैं, सत्संग में हमारा मन को यहाँ लगाना है। तन को तो हम लेके आते हैं, मन कदा भटक जाता है। इस मन को हमें उस राम नाम की डोरी से बांधना है। सत्संग में आकर हमें ये ज्ञान करना है कि वास्तव में सत्य क्या है, असत्य क्या है, सदा रहने वाला क्या है, सदा नहीं रहने वाला क्या है। सत्य असत्य का भेद समझना है। जो कुछ हमें मिला है, जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है, ये सब सदा रहने वाली है क्या? पिछले जन्म में हमारा शरीर था, किसी काल में वो शरीर छूट गया। ज्ञान करें कि जिस समय हम शरीर में थे, शरीर छूट गया, उस समय हमारी क्या अवस्था थी, हम कहाँ थे? पिछले जन्म में जब हमारा शरीर छूटा तब हम कहाँ थे? ये ज्ञान करें कि हम थे कहाँ, फिर वापस हम इस शरीर में कैसे प्रवेश हो गए। और ये शरीर, जिस शरीर को धारण करके हमने इस जगत को देखा है, जगत की वस्तुओं की प्राप्ति इस शरीर के माध्यम से की है, ये शरीर सदा रहने वाला है क्या? सदा ये शरीर हमारा रहने वाला है क्या? इस शरीर के माध्यम से जो जो जुड़े हैं, ए भाई तुम इन बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करो। तुम बच्चों को खिलाने में रहेंगे ना, बच्चे नाटक करेंगे, सीधे सीधे बैठ जाओ तुम, बच्चे बच्चों के मर्जी से खेलते रहेंगे, तुम भी इसमें किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करें। तो हम ही विचार करेंगे जो हमारे पास वस्तु है, और वस्तुओं में बताया है भाग्य बिना मिलता नहीं भली वस्तु का भोग, सौभाग्य बिना मिलता नहीं सत्संग और सदगुरु का संयोग। भाग्य के बिना भली वस्तु मिलती नहीं, सौभाग्य बिना सत्संग और सदगुरु का संयोग मिलता नहीं। भाग्य से भली वस्तुएं मिलती हैं। वस्तुएं तो हमने बहुत प्राप्त की है, नाना प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई है। जिस जिस वस्तुओं को हम भली भली वस्तु मानकर बैठे हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला उद्योग व्यापार, बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं हम मानकर बैठे हैं, लेकिन कदा विचार करो कि जो ये वस्तुएं सारी, जिसको हम भली भली वस्तुएं मानकर बैठे हैं, लेकिन परमात्मा ने अगर 84 लाख योनि में ये मनुष्य शरीर रूपी अगर भली वस्तु भगवान ने अगर प्रदान इस जीव को नहीं की होती, तो बाकी सब वस्तुएं किसी काम नहीं होती। बाकी सब वस्तुएं किसी काम की नहीं होती भाई। जितनी वस्तुएं हमें मिली है उसमें श्रेष्ठ वस्तु कोई है?
भाग्य बिना मिले नहीं भली वस्तु का भोग, सौभाग्य बिना मिले नहीं सत्संग और सदगुरु का संजोग। भाग्य से सब कुछ मिल सकता है। आवाज थोड़ा ठीक कर भाई, हरिओम। थोड़ा आवाज हल्का और तीखा आवाज कर, आवाज फट रहा है। ये तो समझाओ कोई तो एक जन पाड़े में। की सत्संग बड़े पुण्य से प्राप्त होती है। सत्संग में जाकर हमें ये ज्ञान करना है। जब तक हमने ये ज्ञान नहीं किया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सदा रहने वाला क्या है, सदा नहीं रहने वाला क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जिसको हम प्राप्त हुए हैं, एक बात तो निश्चय कर लेना है कि परमात्मा सदा प्राप्त है। परमात्मा की अप्राप्ति होती नहीं और संसार की सदा प्राप्ति रहने वाली नहीं। संसार जो मिला है वो सदा रहने वाला नहीं और परमात्मा किसी काल में हमारे से बिछड़ने वाला नहीं। तो फिर हुआ क्या है? जब परमात्मा प्राप्ति अप्राप्ति की वस्तु नहीं है, संसार अप्राप्ति प्राप्ति की वस्तु है। संसार की कभी वस्तुएं अप्राप्त होती है, मिलती नहीं, अभाव होता है, कभी कभी प्रभाव में मिल जाती है, लेकिन मिलने वाली वस्तु भी सदा नहीं रहती। मिलने वाली वस्तु सदा रहती नहीं, स्थिर रहती नहीं, छूट जाती है। ध्यान रखना, जो हमें शरीर भी मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, वो भी सदा रहने वाला हमारे पास नहीं है। ये संसार को हम सुख मान रहे, ये बड़ी हमारी भूल है। संसार सुख नहीं है, संसार एक साधन है और सुविधा है। संसार की जितनी वस्तुएं मिली है वो साधन और सुविधा है। अगर हमको यहाँ से हरिद्वार जाना है, हरिद्वार की यात्रा करनी है, तो साधन मिलता है। कोई अपनी पर्सनल गाड़ी में जाता है, कोई ट्रेन में जाता है, कोई बस में जाता है, कोई हवाई जहाज में जाता है, वो साधन है। ट्रेन में जाएं और ट्रेन में फर्स्ट एसी की सीट मिल जाए, वो सुविधा है, लेकिन वो सुख नहीं है। हम विचार करें कि ट्रेन की फर्स्ट एसी की सीट मिल गई और हम कभी उतरेंगे नहीं, उतरना पड़ेगा। सबका लक्ष्य हरिद्वार का है, कोई बीच में उतर जाता है, उतर कर भूल जाता है। जब ट्रेन चलती है, हरिद्वार जाना है, यहाँ नामांकल से चलेंगे हरिद्वार के लिए, बीच में बेंगलोर भी आएगा, बड़ी सिटी बॉम्बे भी आएगा, जयपुर भी आएगा, बहुत बड़े बड़े सिटियाँ आती, वहाँ बहुत बहुत प्रसिद्ध चीज़ें मिलती है। वो चीज़ लेने के लिए उतरते हैं और समय हो जाता है, गाड़ी निकल जाती है और हम ऐसे ही रह जाते हैं, उस वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं। जीवन की यात्रा है, ये शरीर हमें मिला है, वो साधन है। मनुष्य शरीर उत्तम साधन है। उत्तम साधन में भी सुविधा बहुत अच्छी मिली है भगवान की कृपा से। लक्ष्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन इस परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य की यात्रा में चलते चलते बीच में कई प्रकार के स्टेशन आ जाते हैं। कई प्रकार के स्टेशन आते हैं। जब जन्मे तब माता पिता का एक स्टेशन मिला, उसके बाद में आगे और चले तो विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालय का स्टेशन मिला, उसके बाद में आगे और चले तो रिश्ता हो गया, फिर आगे चले तो शादी हो गई, पत्नी का स्टेशन मिला, पुत्र परिवार का स्टेशन मिला, गाड़ी घोड़े बंगले उद्योग व्यापार, और इनमें आसक्त होकर हमारे जीवन की यात्रा जा रही है। हमारे जीवन की यात्रा वो निरंतर चालू है और हम इस विषय में भूल गए हैं। जो हमें साधन मिला है उसका सदुपयोग करके मैं परमात्मा की प्राप्ति करूँ। ये शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, इसमें आसक्त होने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है। जो हम मानकर बैठे कि ये सदा हमारे साथ में रहेगा, नहीं। जब तक शरीर में शक्ति है तब तक हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। जिस समय शक्ति घट गई उस समय फिर हमारे से कुछ नहीं होगा, फिर हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी, बीच में रह जाएगी। लेकिन अभी तक हमारी यात्रा शुरू नहीं हुई है। जिसके जीवन में कोई सदगुरु नहीं, उसके जीवन की अभी तक शुरू नहीं। जिसके जीवन में कोई सदगुरु नहीं है, उसका जीवन अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है। उसका जीवन ऐसा ही है। अभी तो आपके भले तन से आपका जीवन चालू हो गया, तन से जीवन शुरू हो गया और आप वस्तुओं की प्राप्ति कर ली, लेकिन जब तक जीव उस परमात्मा की आनंद की अनुभूति नहीं करता है, जब तक जीव को शांति कहाँ मिलती है? शांति नहीं मिलती है। जगत में 4 प्रकार के मनुष्य आते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य जगत में आते हैं। पहला बकरी वर्ती का आता है, बकरी। दूसरा आता है हिरण, तीसरा गाय वर्ती का, और चौथा आता है एक भैंस वर्ती का। 4 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा, बकरी तालाब पर जल पीने के लिए जाती है। बकरी का एक संसार है, वो तालाब पर जल पीने के लिए बकरी जाती है। कभी वो बाहरी सुख नहीं भोगती है। हम सब बाहरी सुख के में आसक्त हैं, सब बाहरी सुख में आसक्त हैं। शरीर से हम सुख भोगने के लिए सारे बाहरी सुख, वस्त्रों का सुख, भोजन का सुख,
पति पत्नी का सुख, बाल गोपाल बच्चों का, परिवार का सुख, नाना प्रकार के बारी सुख भोग 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 कर हम भोगे जाएंगे। हम भोगे जाएंगे भोग भोग कर। हम विचार ही नहीं कर रहे बारी भोग हम नहीं भोगते, वो भोग हमें भोगते हैं। अगर हम भोगों को भोगते तो भोग नष्ट हो जाने चाहिए और हम बच जाने चाहिए। लेकिन समय एक आता है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, चिंता रूपी अग्नि को प्राप्त होकर हम मर जाते हैं और वस्तु ऐसी रहती है। आज देख लो, हमारा जन्म हुआ, इसके पहले कई जन्मों से ये धरती माता है, कई जन्मों से वस्तुएं हैं, कई यहाँ आए और कई भोगते भोगते भुगा गए वो और नष्ट हो गए। उस भोग में हम भोगे गए। आप विचार करना कभी। इसके लिए बकरी है, बकरी का स्वभाव कैसा होता है देखो। बकरी तालाब पर जाती है जल पीने के लिए, लेकिन बकरी बाहरी सुख नहीं भोगती है। बकरी पहले उसको ज्ञान है कि मेरे आंतरिक तृप्ति होनी चाहिए, मेरी प्यास बुझनी चाहिए। इसके लिए बकरी तालाब पर जाकर भी तालाब के भीतर नहीं जाती है, अपने चारों पैर बाहर रखती है और ज्यादा अगर नहीं पहुंचे तो झुक कर भी अपना मुख वहां लेकर और जल पीकर वो तृप्त हो जाती है, लेकिन बाहरी सुख भोगने में विश्वास नहीं रखती है बकरी। उसके बाद में फिर हिरण होता है। हिरण को आपने देखा होगा, तालाब पर जल पीने के लिए जाएगा और वहां दो पैर अंदर लेके जाएगा, दो बार रखेगा, लेकिन फिर भी वो इतना ज्ञान है उसको, पशु है, फिर भी उसको ज्ञान है कि मुझे अंदर की प्यास बुझानी है, मुझे बाहर का सुख नहीं भोगना है। वो अंदर की प्यास बुझाने के लिए तालाब पर जाकर जल पीता है, तृप्त होकर निकल जाता है, बाहर के सुखों में ज्यादा आसक्त नहीं रहता है। उसके बाद में गाय आती है और गाय है जो 2-2 इंच पैर लेकर जाती है अंदर, लेकिन गाय भी तालाब को खराब नहीं करती है और वो तालाब से इतना सदुपयोग करती है कि वो जल को पीकर अपने भीतर की प्यास बुझाती है। लेकिन गाय को भी आपने तालाब में स्नान करते कभी नहीं देखा होगा, बकरी को आपने तालाब में स्नान करते कभी नहीं देखा होगा और हिरण भी कभी तालाब में स्नान करते नहीं देखा होगा। पता है उनको कि इस तालाब में ज्यादा हम नीचे चले जाएंगे, तालाब में ज्यादा जाएंगे और अगर हम सुख भोगने के चक्कर में गए तो तालाब में बहुत मगरमच्छ रहते हैं। ये मगरमच्छ ने हमें पकड़ लिया तो फिर सुख भोगने के चक्कर में हम चले तो जाएंगे, लेकिन मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो बाहर नहीं आ पाएंगे। वैसे ही एक चौथा आता है और वो होता है भैंस वर्तिका। आपने भैंस को देखी होगी और भैंस सीधी आती है, तालाब में जाती है और जाकर पहले अपने बाहरी सुख में आसक्त हो जाती है, बाहरी सुख भोगने की इच्छा होती है और पहले लोटपोट होती है, अपनी तवसा को सुख देती है, तवसा को सुख देती है, पूरा तालाब खराब कर देती है। फिर बाद में वो खड़ी होती है, फिर देखती है कि अब पीने लायक कहीं जल रहा है क्या, पीने लायक फिर रहता नहीं, फिर वो तालाब पूरा खराब हो जाता है, पीने लायक रहता नहीं। अब बाहरी सुख तो भोग लिया, लेकिन आंतरिक प्यास तो ऐसी की ऐसी रह गई, अंदर की प्यास तो ऐसी की ऐसी रह गई। लेकिन वो भैंस किसको कहा गया है? वो भैंस है हमारी इंद्रिय रूपी बकरी है, मन रूपी हिरण है। मन रूपी क्या है? हमारा हिरण है और गाय रूपी बुद्धि है। लेकिन वहां एक बुद्धि तो गाय रूपी है, वो समता है, वो एक कोमता बुद्धि है, एक सोमता बुद्धि है। कोमता और सोमता दो बुद्धि है हमारी। जो अज्ञानी बुद्धि है वो हमारी कोमता बुद्धि है, पशु बुद्धि है, भैंस बुद्धि है। ये भैंस बुद्धि है, दोनों एक ही घर में रहती है। कभी कभी हमारी बुद्धि कोमता हो जाती है, कभी सोमता हो जाती है। जब वो भैंस बुद्धि हो जाती है तब बाहर का सुख भोगने की आसक्ति हो जाती है, लेकिन जब वो बुद्धि गाय रूपी हो जाती है तो बाहर के सुखों में विश्वास नहीं करती है। संतों की बुद्धि तो गाय के जैसी होती है और संसारियों की बुद्धि तो भैंस के जैसी होती है। वो बाहर का सुख भोगते हैं और संत बाहर का सुख नहीं भोगते हैं, वो स्वयं के द्वारा स्वयं का आनंद को भोगते हैं।